हेलो दोस्तों, अजय फैंस के लिए बेहतरीन खबरें लेकर आया हूँ। ढूंढता रहता हूँ कहीं कहीं ऐसी कुछ खबर आए जो आपके सामने मैं बता सकूँ। और मैं एक वीडियो नहीं बना पाता हूँ, एक ही वीडियो में 2-3 खबरें हो अजय सर की और फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो तैयार हो जाए, शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम मैजिक आइज एंड एक्शन स्टार अजय देवगन एपिसोड नंबर 13। सबसे पहली तो आप सबके लिए ये है कि आप अगर धमाल फ्रेंचाइजी का वेट कर रहे हैं तो अजय देवगन ने एक हिंट दिया है इस फिल्म के बारे में। और वह हिंट ऐसा है कि हम उस हिंट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म कैसी होने वाली है और फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। शायद इस हिंट से ये भी है कि हमें फिल्म की स्टोरी का भी पता चल जाए। बाकी जो धमाल फ्रेंचाइजी है इसमें आपको स्टोरी देखने के कहीं कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक फुल ऑन कॉमेडी मूवी है और ज़बरदस्त इसके पार्ट हिट हुए हैं। तो कुछ समय पहले अजय सर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा था उसमें, हाँ वो पोस्ट हमारे लिए थी, उसमें ये लिखा था कि अगर आप इस चीज़ को गैस करते हैं तो मेरे द्वारा जो पैसे है वो सब पैसे आपके। वो चीज़ क्या थी, वो ये थी, आपने धमाल फ्रेंचाइजी देखी है और धमाल फ्रेंचाइजी में आपको ये चीज़ तो है कि सभी जो जितने भी कास्ट है वो एक ही चीज़ के पीछे है, वो है पैसे। पैसे के पीछे होते हैं और उसके पीछे किस प्रकार उस पैसे के पीछे वो जाते हैं और किस प्रकार इस फिल्म को पूरा हमारे सामने कॉमेडी जॉनरा के रूप में बताया जाता है। तो ये है इस फिल्म में। पहली जो धमाल थी, उस धमाल में जो शब्द था जिसे ढूंढ रहे थे, जिसके नीचे पैसा था, वह था डब्लू। सही है, डब्लू था, सब उसे ही ढूंढ रहे थे, डब्लू कहाँ है, डब्लू कहाँ है। दूसरी धमाल में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फिल्म ठीक थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तीसरी धमाल में जब अजय देवगन टोटल धमाल में एंट्री होती है तो उसमें कौन सा शब्द था? जी हाँ, जो आपने अभी गैस किया, ओके। सभी ओके को ढूंढ रहे थे और उसी ओके के नीचे उन्हें पैसे मिलते हैं। अब उन्होंने ये स्टेटस डाला है और ये कहा है कि अगर आप ये गैस करते हैं कि धमाल 4 में कौन सा शब्द होगा और अगर आप उस शब्द के बारे में मुझे बता देते तो मेरे द्वारा जो भी पैसे मिलेंगे वो सब आपके। अब चाहे उन्होंने ये हंसी मजाक में कहा हो या हमारे लिए एक नया जानकारी देना चाह रहे, ये तो जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन इस पोस्ट से ये तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इस फिल्म में स्टोरी जो है, वो जो पहली धमाल थी, जो तीसरी धमाल थी, धमाल 4 में स्टोरी भी लगभग वही रहेगी। सारी जो स्टार कास्ट है वो पैसे के पीछे होगी और उन्हें एक शब्द ढूंढना होगा, उस शब्द के नीचे या उस शब्द के पास यह पैसा होगा। तो शायद इस पोस्ट से अजय देवगन ने ये तो नहीं कि कहीं स्टोरी को हमें बता दिया हो, लेकिन जो भी हो, सर ने हमारे साथ ये शेयर किया है। अगर आप लोग ये गैस करते तो उन्हें इंस्टाग्राम पर जाकर आप ये रिप्लाई कर सकते। ये थी धमाल के बारे में एक न्यूज़। दूसरी अजय सर से जुड़ी हुई न्यूज़ है, वो ये है कि युवा जो फिल्म थी उनकी, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है, लेकिन जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है जो अजय के बारे में विस्तार से जानना चाहती है उनके लिए ये न्यूज़ मैं यहाँ भी कवर कर रहा हूँ। तो जो युवा फिल्म थी इनकी, जो मणि रत्नम साहब ने बनाई थी, जो रिलीज हुई थी 2004 में, इसे री रिलीज किया गया और री रिलीज डेट थी इसकी 20 फरवरी 2026। ये जो मुझे न्यूज़ मिली ये बाद में मिली। तो अभिषेक सर ने भी पोस्ट डाली थी, विवेक ओबेरॉय सर ने भी पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर और बाद में फिर अजय देवगन ने रील्स डाली थी कि फिल्म यह री रिलीज हो रही। तो उसका मैं जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके इस अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो उसमें री रिलीज का ये कहा गया है कि फिल्म री रिलीज हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रही कि मुझे फिल्म नज़दीकी थिएटर में कहीं मिली नहीं। हो सकता है फिल्म जो बड़े शहर है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़े शहरों में रिलीज हुई होगी और आईनॉक्स और आईमैक्स पे ही रिलीज हुई हो। तो जो छोटे शहर है वहाँ पर तो रिलीज होना नामुमकिन ही है। लेकिन इस फिल्म की अगर बात करें तो इसमें अजय सर, अभिषेक, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, ईशा देओल, करीना कपूर, ये फिल्म उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से थी, क्योंकि इसे बनाया था मणि रत्नम साहब ने और ये युवाओं पर फिल्म थी। और इसमें राजनीति में किस प्रकार युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उस पर, और किस प्रकार युवा आकर राजनीति को बदल सकते हैं उस पर पूरा फोकस था। और इसमें अजय देवगन का जो रोल था माइकल का, वो शानदार रोल था। वो थोड़ी देर के लिए थे स्क्रीन पर लेकिन बहुत ही उम्दा लगे थे उसमें और जतिश थे उसमें। ऐसा कहा गया है कि मणि रत्नम ऐसे इस रोल को पाने की कहानी भी थी। कहानी ये थी कि मणि रत्नम साहब से अजय सर ने कहा था कि आप जब भी हिंदी फिल्म बनाए और मेरे लायक अगर कोई रोल है तो मुझे जरूर कहें, क्योंकि अजय देवगन मणि रत्नम साहब के बहुत ज़्यादा फैन थे। तो उन्होंने कहा था उनको, जब भी बनाए मेरे लायक अगर काम हो तो मैं जरूर करूँगा। और ये फिल्म थी, इसमें एक रोल था। इसमें लीड रोल की अगर बात करें तो वो थे अभिषेक बच्चन। वैसे तीनों की स्टोरी सेम ही चलती है और तीनों एक जगह आकर मिलते हैं। इस पर अगर पूरी फिल्म में अगर बात करें तो मुझसे सबसे बेहतरीन अगर सीन की बात करें, फाइट सीन की बात करें, वो था लास्ट वाला हाईवे वाला सीन। और हाईवे पर विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन में जो फाइट सीक्वेंस है इतना ज़बरदस्त था उसमें। हाँ, उसमें कहीं कहीं वीएफएक्स थोड़े कम थे, लेकिन वो सीन
जो एक्शन सीक्वेंस है बहुत ही उम्दा लगा था उसमें। इस फिल्म में अभिषेक के भाई का रोल किया था सोनू सूद ने, और सोनू सूद की बॉलीवुड में ये शुरुआती फिल्मों में से एक फिल्म थी। इसमें अभिषेक का जो लल्लन सिंह का रोल था वो इतना पॉपुलर हुआ था कि लोगों को लल्लन सिंह एज अभिषेक बच्चन शानदार लगे थे। तो युवा, अगर आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर में लगी है और अगर आप अजय को, अभिषेक को और विवेक ओबेरॉय को, तो आप अगर इन तीनों को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। हाँ, मेरे अगर नज़दीक में लगती तो मैं अवश्य ही देखता, लेकिन जैसी मेरी किस्मत कहाँ, छोटे शहरों वालों की ये किस्मत कहाँ है कि री रिलीज फिल्में हम अपने नज़दीकी क्षेत्र में देख सकें। अगली न्यूज़ ये है कि काजोल मैम ने, अजय सर की धर्मपत्नी, तो काजोल मैम ने एक पोस्ट करके लिखा है, उसमें अजय सर को याद किया है। क्यों याद किया है? क्योंकि अभी हाल ही में 24 फरवरी को उनकी 27 एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी, और उस शादी की सालगिरह को खास बनाने के लिए काजोल मैम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और लिखा कि इस समझदारी भरे दुर्लभ क्षण में हम दोनों ही इस बात से सहमत हुए हैं कि हम दोनों एक पदक और एक ट्रॉफी के हकदार है। ये उन्होंने जोक के रूप में लिखा, और उनका जो फोटो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रही है दोनों, और ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक है। अगर आप बेहतरीन जोड़ियों की अगर मेरे हिसाब से बात करें तो पुराने सिनेमा में वे जोड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ जो दोनों ही पति और पत्नी फिल्मी जगत से आते हैं। तो सायरा बानो और दिलीप साहब, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी, अमिताभ और जया बच्चन जी। उसके बाद अगर 90s में बात करें तो शाहरुख खान और गौरी खान, और अभिषेक, ऐश्वर्या, अजय, काजल। तो ये बेहतरीन जोड़ियाँ हैं, और ऐसा कह सकते हैं ये जोड़ियाँ ऊपर से बनी हुई जोड़ियाँ हैं, ईश्वर के द्वारा ये जोड़ियाँ बनाई गई है, और ये जो जोड़ियाँ सफल जोड़ियाँ हैं। इन जोड़ियों को देखकर ही हम बॉलीवुड में ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को समझकर जीवन जीते हैं। रील्स डाली थी, अजय सर ने भी इस पर रील्स डाली थी, लेकिन काजोल मैम ने जो लिखा वो बहुत ही बढ़िया लिखा है। बात करें इन दोनों के बारे में तो इनकी मुलाकात हुई थी हलचल जो फिल्म थी, उस हलचल फिल्म से ये पहली बार स्क्रीन शेयर किया था इन्होंने। उसके बाद इनके बीच में प्रेम हो जाता है, और ये काफ़ी समय तक इनके बीच में प्रेम रहता है, और फिर अंततः जब फिल्म आती है प्यार तो होना ही था, तो उस फिल्म की सफलता के बाद अजय और काजल मैम शादी करते हैं। तारीख है 24 फरवरी 1999। शादी के बंधन में बनते हैं, और आज 27 साल के बाद भी इनके बीच में वही प्रेम है, और आगे भी मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमेशा जब तक है जान तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी करते रहे, और दोनों ही इसी तरह हमेशा साथ में मुस्कुराते रहें। अजय सर की एक बेटी है नायसा, और एक बेटा भी है युग। तो छोटा परिवार है, बेहतरीन, लोगों के लिए प्रेरणादायक परिवार है। तो काजल मैम और अजय सर की बात करें तो 5 से 10 फिल्में इन्होंने साथ में की, जिसमें है हलचल, गुंडाराज, प्यार तो होना ही था, इश्क, यू मी और हम, दिल क्या करे, राजू चाचा, तानाजी, अनसन मौर्य। ये लगभग 5 से 10 फिल्में इन्होंने साथ में की है, और स्क्रीन पर ये जब आते हैं रियल रोमांस नज़र आता है हमें, क्योंकि इन दोनों को साथ में देखते लगता है ऐसा ही कि ये जोड़ी बनी हुई जोड़ी है, ऊपर से बनी हुई जोड़ी है। तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, आप सभी फैंस की तरफ से अजय सर को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि आप दोनों ही हमेशा खुश रहें और हमें इसी तरह मनोरंजित करते रहें। तो ये थी अजय देवगन से संबंधित कुछ बातें जो मैंने एक ही एपिसोड में कवर करने को चाहे। बाकी मैं चाहता तो एक एपिसोड बना सकता था, लेकिन ज़्यादा एपिसोड बनाने से तो होता कुछ है नहीं। यही सोचता हूँ कि एक ही एपिसोड में आपको जानकारी दूँ, और अगर आगे कुछ ऐसा रहा तो एक एपिसोड तो बना ही रहा हूँ मैं अजय सर पर। लेकिन ये कुछ बेहतरीन बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन हाँ, मिलने से पहले, जाने से पहले भाई साहब मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको अजय देवगन से संबंधित न्यूज़ें मिलती रहे। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी कुछ समय से रूमर्स में बातें चल रही है, कई जगह न्यूज़ भी आई है कि प्रियामणि ने गोलमाल 5 ज्वाइन कर ली है, अक्षय कुमार है, लेकिन जो मेन साइट है, ओरिजिनल साइट है, जैसे पुख्ता मानते हैं, koimoi.com, हॉलीवुड हंगामा, यहाँ पर ये न्यूज़ अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई कि प्रियामणि ने ये फिल्म ज्वाइन की है। बाकी कई जगह ये न्यूज़ चल रही है। जब भी होगा तो रोहित शेट्टी ने पहले ही कहा है हमको, हम आपको जानकारी दे देंगे। तो ये भी थी न्यूज़, लेकिन मैंने इसे कवर नहीं किया क्योंकि ये मुझे कंफर्म लगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च किया ऐसे। तो कुछ जो मेन साइट है जहाँ से मैं ये न्यूज़ लाता हूँ या आपको न्यूज़ बताता हूँ, इंस्टाग्राम तो है ही जहाँ पर अजय सर हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो तो है ही, तो वहाँ पर ऐसी कोई न्यूज़ थी नहीं, तो मैंने इसे कवर किया नहीं इसमें।
मिलते हैं अगले एक और अजय देवगन के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।